हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आ जाइए जल्दी से सभी बच्चे लाइव और इस क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे जितने भी सवाल इसमें बनेंगे, प्रकाश का परावर्तन आपको दिख रहा होगा टॉपिक में। तो इस चैप्टर में हमारे फिजिक्स के लेसन 1 में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप जो भी बच्चे न्यू चैनल पे बने हैं, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी ये फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, और आपको याद करके जाना, एकदम अच्छे से रट करके जाना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का हम प्रयोग करेंगे। चलिए इसके कलर को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, तो आपको ये डिनोट करने में ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, चलिए अब ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहलाते हैं या क्या कहे जाते हैं। थोड़ा सा व्यू कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। दिख रहा है ना। चलिए फिर से सवाल को पढ़ रहे हैं। कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहे जाते हैं। मतलब उस पदार्थ से प्रकाश जो है ना आसानी से आर पार हो जाता है। याद रखिएगा, वैसे पदार्थ पारदर्शी पदार्थ के एग्जाम्पल होते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। और ऊपर दिख रहा है आपको दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, और गाड़ी के हेड ये जो साइड मिरर के रूप में होता है ना, जिससे कि हम लोग पीछे वाले वाहनों को देख पाते हैं चलाने के समय, उस समय होगा आपका वहाँ पर उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान क्या होता है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर और आपका देखिए कन्फ्यूजन दूर हुआ कि म्यू को किससे, अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं। तो म्यू, ये क्या है म्यू, आप इसको इस तरह से पढ़िएगा म्यू। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। यानी म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर। तो ये साइन आई साइन आर क्या होता है, इसको हमने अपने थ्योरिकल वाले वीडियो में पढ़ा था। प्रकाश का परावर्तन जो हमने पढ़ा था, जो बच्चे मिस कर गए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमारे साइंस के टॉपिक में जाइए, वो आपको सारा का सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या कहलाता है। यानी जिस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण क्या कहलाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसी कारण से, क्योंकि जब हम लोग उस दर्पण का आईने का प्रयोग करते हैं ना, तो उससे हमारा चेहरा जो है ना, वस्तु का जो है ना, वो बड़ा प्रतीत होता है, बड़ा दिखाई देता है चेहरा। और हमारे चेहरे के बाल जो होते हैं, जिसे हम लोग दाढ़ी कहते हैं, वो अच्छे से हमें दिखलाई पड़ता है और हम उसको अच्छे से सेविंग कर पाते हैं। ठीक है, तो यही एक कारण है कि हम लोग दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। एकदम समझते चलिएगा, टॉपिक क्लियर करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। इसका हमने फॉर्मूला बतला दिया है वीडियो में, क्लासेस में, उसको आप लोग अप्लाई करके इसको बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक भी हम लोगों ने पढ़ा था, डायोप्टर होता है जी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, बना करके आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम अगला वीडियो इसी का लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल हमारा है। कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज का हमारा ये पूरा वीडियो जो है वो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड होगा। और आज हम लोग इस वीडियो में पूरा प्रकाश के परावर्तन से जितने भी सवाल बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, उसको आज हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा ये चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा और पूरा सॉल्यूशन भी इसका हम लोग सही से देख पाएंगे। इसका राइट आंसर होगा जी निर्गत कोण। ठीक है,
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण के नाम से जानेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, ये देखिए, कह रहा गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। दिख रहा है सवाल आपको, काफी अच्छा सवाल है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, ठीक है, यानी कि आर के बीच क्या संबंध है। याद रखिएगा आर बराबर 2f होगा। और यहीं से हमारा एक और फॉर्मूला निकलेगा, देखिए इसको समझिए, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इससे क्या निकलेगा हमारा, देखिए आर बराबर 2f है, तो यहाँ पर हमारा f बराबर क्या फॉर्मूला होगा, r/2 हो जाएगा, क्योंकि ये f अगर बराबर की इधर लाएंगे तो हमारा r/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी हमारी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्लियर है, एकदम टॉपिक में समझ में आ रहा होगा सभी बच्चे को, कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अभी हमने इस पर डिस्कशन करा था पीछे भी, और ये सवाल भी हमारे सामने आ गया, आप लोग को दिख रहा होगा, VVIM ने करवा भी दिया है। क्वेश्चन हमारा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कहने का मतलब हुआ जो वो बगल में साइड मिरर के रूप में यूज करता है पीछे से आने वाले गाड़ियों को देखने के लिए। एकदम से अच्छे से रट लीजिए, उत्तल दर्पण इसका सही जवाब होगा। और दाढ़ी बनाने में क्या याद रखिएगा, अवतल। तो 2 सवाल आप रट लीजिए, आपका 1 नंबर फिक्स है एग्जाम में। ठीक है, कि साइड मिरर जो गाड़ी का चालक होता है, ड्राइवर लोग जो होते हैं, वो पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। और हम लोग सामान्य मनुष्य जो दाढ़ी बनाते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसमें अवतल का। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी, फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि सर डिस्कशन नहीं करवाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, बहुत ही हाईलाइटेड सवाल आ गया, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। याद रखिएगा, काल्पनिक और सीधा दोनों होगा, रट लीजिए अच्छे से, काफ़ी अच्छा सवाल है। और जिन बच्चों को इस तरह का हमारा हैंड रिटेन नोट्स परचेज करना हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम से बात करिए। काफ़ी कम फी में हमारी टीम जो है ड्रीम क्लासेस हर बार की तरह इस बार भी नोट्स प्रोवाइड करवा रही है। क्लास 10th की नोट्स, क्लास 12th की नोट्स, सबकी हमारी टीम जो है इस बार भी दे रही है। तो आप लोग इस नोट्स को परचेज करना ना भूलें। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से करनी है, तो हमारे नोट्स को ज़रूर परचेज करिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि F बराबर R/2 है ना, पीछे पढ़ा था ना। देखिए यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला निकल करके आया था, F बराबर R/2 है ना, यानी वक्रता त्रिज्या की वह आधी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। आंसर दिख रहा है, एक टॉपिक से कितना जवाब क्लियर हो रहा है। देखिए 11वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है प्रकाश किस प्रकार के पथ में गमन करती है। पथ का मतलब रास्ता या मार्ग भी कह सकते हैं। जवाब याद रखिएगा, प्रकाश जो है ना वो सरल रेखा में गमन करती है। मतलब इस तरह से देखते हैं, टॉर्च का एक एग्जाम्पल लीजिए। देखिए मैं एक टॉर्च का निर्माण कर रही है, देखिए मान लीजिए ये एक टॉर्च है आपके पास। ठीक है, तो जब आप टॉर्च को जलाइएगा तो देखिएगा उसका जो रोशनी है ना वो इस तरह से जाएगा, सीधे मार्ग में वो जाएगा, है ना। तो इससे आप लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का जो ये है, प्रकाश जो है ना वो सरल पथ में सीधे मार्ग में गमन करती है, सीधी रेखा के रूप में, ना कि मतलब उल्टा ये। ठीक है, अगला सवाल आपका बढ़ावा दिख रहा है, कह रहा अवतल दर्पण को और किस नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए यहाँ पर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो एकदम से रट लीजिए। अगर दर्पण के बारे में बोले, ठीक है, अगर दर्पण के बारे में बोले तो अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण, और अगर उत्तल दर्पण बोले, ठीक है, तो उत्तल लेंस बोले तो ये भी हो जाएगा अभिसारी लेंस। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोग को। देखिए अगर दर्पण बोले तो दर्पण में अभिसारी कौन होगा, अवतल होगा।
और उत्तल दर्पण अपसारी होगा। और अगर लेंस के बारे में बोले तो लेंस में अभिसारी कौन होगा? उत्तल। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हम लोग आज इसमें कवर करेंगे। देखिए 13वां नंबर सवाल आ गया, वही वाला जो हम अभी बात कर रहे थे कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अपसारी दर्पण। ये हो गया दर्पण का बात। अगर लेंस के बारे में पूछता तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता। ठीक है, वहाँ पे हो जाता उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। देखिए हमने भी करवा दिया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कह रहा है सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? संचित मतलब होता है जी जमा। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा को हम लोग जमा करने के लिए, संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाएंगे इसका आंसर, और आप लोग अच्छे से समझ भी जाइएगा, मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है। ये देखिए एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप समझिए ये क्या है। ठीक है, गैसिंग करिए ये क्या हम बना रहे हैं। ये है जी सौर प्लेट या सोलर प्लेट, जो सभी गांव वगैरह में होते, छतों पे रखा हुआ है ना। तो इसका एग्जांपल समझिए, ये देखिए सूर्य है, इस तरह से मून है ना, सूर्य सन, और इसका प्रकाश जब इस तरह से पड़ता है इस पे सोलर लाइट पे, तो देखते इसमें क्या होता है ना, इस प्लेट पे एक बिंदु पे जो है ना सारा का सारा वो जो है ना चार्जिंग इसका वो जमा कर लेता है। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा को वह जमा कर देता है और फिर हमें इससे एक तार लगाकर हम लोग बिजली का इससे उपयोग करते हैं, है ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का। तो इस पे जो दर्पण लगा होता है ना प्लेट पे, वो अवतल का लगा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का हम लोग इसमें यूज करेंगे। आगे हमारा 15वां सवाल कह रहा है कि सभी दूरियां किससे मापी जाती है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाईलाइटेड सवाल आपको दिख रहा है। सभी दूरियां किससे मापी जाती है? याद रखिएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव से। क्या होगा आंसर इसका? गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। आगे बढ़े, चलिए 16वें सवाल को देखते हैं हम लोग। 16वां सवाल हमारा कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा सवाल यह भी है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? याद रखिएगा राइट आंसर होगा किरणपुंज। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरणपुंज के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल और सबसे हाईलाइटेड सवाल इस चैप्टर का कि दर्पण का सूत्र क्या है? बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बना है, हमने VVI करवा दिया है आप लोग के लिए। याद करके जाइएगा, रट के जाइएगा कि दर्पण का सूत्र 1/V + 1/U = 1/F, या इसको इस तरह से भी लिखिएगा 1/F = 1/V + 1/U, है ना। याद करके जाइएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते 18वें सवाल पे। कह रहा है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ठीक है, दिख रहा स्क्रीन पे प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। और आप लोग याद करके जाइएगा प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। और अगर ध्वनि के बारे में बोलेगा तो आप लोग वहाँ पे कहिएगा अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्घ्य। देखिए प्रकाश प से प्रकाश होता है और प से प्रस्थ होता है। याद कर लीजिएगा, ट्रिक से हम बता रहे हैं, प्रकाश प्रस्थ ध्वनि धैर्य है, ध्वनि में धैर्य। याद रखिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिस सवाल में, और आपको 1 नंबर दिलाएगा ये सवाल, कन्फर्म बता रहे हैं। 19वां सवाल आपको दिख रहा है आँख कान के डॉक्टरों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का? दिख रहा है ना, देखिए दर्पण इधर है साइड में। आँख कान, एक नाक भी नोट कर लीजिए, यहाँ पे नाक छूट गया है। आँख हो, कान हो या नाक हो, इन तीनों के डॉक्टरों जो है ना वो किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है। अब देखिए एक और सवाल 20वां दिख रहा है सर्च लाइटों, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? सर्च लाइटों जो देखते हैं गोदाम वगैरह में जो है ना, जो मजदूर वगैरह अपने दिमाग पे लगाए हुए रहते हैं ना सर पे, सर्च लाइट जो उनके हेमलेट में लगा होता है,
उसमें है, या कह सकते हैं आप टॉर्च जो हम घर में यूज करते हैं, वाहनों के हेडलाइट जो आगे वाला हेडलाइट होता है गाड़ियों में, उसमें हमेशा किस दर्पण का प्रयोग होगा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। रट के जाइएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा सवाल है। और अगला देखिए 21वां सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस दर्पण द्वारा मिल सकता है। राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। याद करके जाइएगा। और ये देखिए दिख रहा स्क्रीन पे आ गया नॉमरिकल ये हमारा कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था F बराबर R/2। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए है ना, फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो देखिए वक्रता त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है 32, यानी R बराबर हमारा कितना है 32 है। तो इसकी फोकस दूरी F बराबर वाट हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं F बराबर R/2। तो F बराबर R का मान 32 और बटे 2 कितना हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 16 इज द राइट आंसर। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अच्छे से बना लीजिए, एक एक फॉर्मूले को क्लियर रखिएगा, आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। आगे बढ़ें, चलिए 23 को आगे चलिए। आज के सेशन में इतना ही था जी, खत्म हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चे को यह क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास, अपने उन भाई बहनों के पास पहुँचाइए जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9th-10th को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको हम हर एक दिन दे पाएँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और किसी भी सहायता के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है।